नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वही 30 प्रश्न, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारे दुर्ग, ठीक है। और दुर्गों के अंदर हम 90 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं और 90 के साथ लगभग 90 प्रश्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो 180 प्रश्न हम कुल मिला के कवर कर चुके हैं। आज 91 से लेकर 120 तक प्रश्न होंगे और इन्हीं के साथ 30 प्रश्न और भी हमारे शामिल होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 60 प्रश्न और ऐड कर दीजिए, तो ये कुल मिला के आपके 240 प्रश्न आपके आज के वीडियो सहित आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा आपका, उसमें भी 30-35 ज़्यादा प्रश्न होंगे, उसमें लगभग 40-50 प्रश्न होंगे, ठीक है। वो आपका एक ही वीडियो बना दिया जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, अग्नि बाणों के उदाहरण हैं। देखिए, अग्नि बाणों के यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं और बताइए कि कौन कौन से अग्नि बाण के उदाहरण हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत डीपली प्रश्न है। नाली, भैरव, मरकटी, सभी। तो बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। चारों ही इसके आंसर होंगे। जो कौन से दुर्ग के अंदर हैं ये अग्निबाण, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए, दूसरा प्रश्न, राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। बताओ भाई, राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भटनेर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बताइए कि राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तारागढ़ बूंदी होगा या फिर अजमेर होगा या फिर चित्तौड़ या फिर भटनेर। सही आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तारागढ़ अजमेर। इसी तारागढ़ को क्या कहा जाता है, इसी तारागढ़ दुर्ग को एक नाम और दिया जाता है। एक क्या, दो नाम दिए जाते हैं। एक तो कहा जाता है इसे अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, ठीक है। और एक नाम और दिया गया है, उसका नाम क्या है, राजस्थान का हृदय दुर्ग। राजस्थान का हृदय दुर्ग भी इसे कहा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको तारागढ़ से तीन बातें आपकी क्लियर हो गई कि राजपूताने की कुंजी भी तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, अरावली का अरमान भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय दुर्ग भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओगे जरा मुझे कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम गिरिदुर्ग माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तारागढ़, भटनेर। बताइए भाई, थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर दीजिए। तारागढ़ को क्या बोला जाता है, भारत का प्रथम गिरिदुर्ग, लेकिन किसके अनुसार। एक आपके पास इसका क्लू है, एक स्रोत है, एक सोर्स है, और सोर्स का नाम है अखबार उल अखियार। इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग इसे भारत का प्रथम क्या माना जाता है, गिरिदुर्ग माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है। बहुत नॉर्मल प्रश्न है। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 265 मीटर, 260 मीटर, 255 और 300 मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही के साथ में एक प्रश्न और बताना है आपको, वो बताना है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई भी बतानी है आपको तारागढ़ में। बताइए कमेंट बॉक्स में तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है। तो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो वो आंसर होगा आपका 265 मीटर। कितना होगा, 265 मीटर, 265 मीटर। इसके अलावा जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 870 मीटर। कितनी है, 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने तारागढ़ को आरोग्य सदन में परिवर्तित किया। आरोग्य सदन से तात्पर्य क्या है, चिकित्सा भवन से है। किससे है, चिकित्सा भवन से है। आ गई बात समझ में। तो बताइए भाई, किस गवर्नर जनरल ने तारागढ़ को आरोग्य सदन में परिवर्तित किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बेटिंग, विलियम जेम्स, हार्डिंग और इनमें से कोई नहीं। हार्डिंग है ये, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बेटिंग इसका सही आंसर होगा। बेटिंग जब गवर्नर जनरल था
तो इसने आरोग्य सदन में क्या कर दिया, इसको परिवर्तित कर दिया था। कब किया था? 1832 में, जब आंतरिक उपद्रव की जब इनको कुछ ऐसा लगा, संभावना देखी, तो उसको देखते हुए तारागढ़ को क्या कर दिया, आरोग्य सदन में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है, और 1832 की ये घटना थी। चलिए, एकमात्र भारत का कौन सा दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है? बताइए भाई, घोड़े की मजार कहाँ पे स्थित है? घोड़े की मजार स्थित है तारागढ़, अजमेर, तारागढ़ बूंदी, भटनेर, भरतपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई, फटाफट से इसका सही आंसर बता दीजिए कि एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है भारत का जिसमें घोड़े की मजार है। तो बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही आंसर होगा। इसी के अंदर, इसी तारागढ़ में आपको एक बात और याद रखनी है। वो बात क्या है? एक दरगाह है यहाँ पे। किसकी है दरगाह? मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह है, जिन्होंने, ये वही मीरान साहब हैं जिन्होंने तारागढ़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है। और इन्हीं मीरान साहब की क्या है, दरगाह, इसी दरगाह, इसी के अंदर बनी हुई है। और इन्हीं का जो घोड़ा था वो प्रिय घोड़ा था इनका, और उन्हीं की मजार इनके पास में बनी हुई है, ठीक है। तो मीरान साहब से आपके घोड़े की मजार को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हफ्ज जमाल चश्मे का निर्माण किससे करवाया? देखिए, हफ्ज जमाल चश्मा, चश्मा से तात्पर्य है पानी का कुंडा, ठीक है। तो इस चश्मे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी। बताइए भाई, बताइए। और ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। तो हफ्ज जमाल चश्मा है, वो है तारागढ़ में। कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसे बोला जाता है शीर चश्म। शीर चश्म, शीर चश्म भी इसी का नाम है, ठीक है। और ये पानी की व्यवस्था करवाई गई थी इसके जरिए। तो हफ्ज जमाल चश्मा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी टफ सा वर्ड है, ठीक है। तो आपको इसे थोड़ा सा गौर से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल जी हाँ, अजमेर दुर्ग, तारागढ़ बी एंड सी और अजमेर भटनेर दुर्ग। तो देखिए, इसके अंदर बी एंड सी ही सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि तारागढ़ का दूसरा नाम ही क्या है? अजमेर दुर्ग है। आ गई बात समझ में? ये पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किस ने बोला, किसने कहा कि ये पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है? तो वो कहा था विसप हैबर ने। किसने कहा था? विसप हैबर ने कहा था, ठीक है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है, ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, अजमेर दुर्ग का ही दूसरा नाम क्या है? तो गढ़भीटली है। क्या है? गढ़भीटली, क्योंकि ये गढ़भीटली पहाड़ी पे बना हुआ है, इस वजह से। आगे बात समझ में? अरावली का अरमान भी किसे कहा जाता है? तारागढ़ को ही बोला जाता है। राजस्थान का हृदय दुर्ग भी किसे बोला जाता है? तारागढ़ को बोला जाता है, ठीक है। तो सारे कन्फ्यूजन मैं मान रहा हूँ कि आपके ख़त्म हो रहे होंगे इन प्रश्नों के जरिए। और यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा है, तो इसे एक बार प्लीज़ अपने आसपास जितने भी ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए। इब्राहिम शरीफ का झालरा कहाँ स्थित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पटवार के लिए रिकमेंड करूँगा इन तरह के प्रश्नों को। कहाँ पे स्थित है? अजमेर, कोटा, जयपुर, हनुमानगढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, अजमेर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसी तारागढ़ के अंदर क्या है, 5 क्या हैं आपके झालरा बने हुए, 5 पानी के कुंड हैं, ठीक है। इनमें और कौन कौन से हैं? तो एक है बड़ा झालरा, ठीक है, एक है गोल झालरा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका है नाना साहिब का झालरा, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये कोई से भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये बड़ा झालरा या फिर गोल झालरा या फिर नाना साहिब झालरा कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। बांद्रा बुर्ज का संबंध किस दुर्ग से है? देखिए, बांद्रा बुर्ज कहाँ पे है? 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। इसी तारागढ़ के अंदर कितना बुर्ज हैं? 14 बुर्ज हैं। इनमें बांद्रा बुर्ज और एक बुर्ज बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है घूंघट बुर्ज। कौन सा बुर्ज है? घूंघट बुर्ज। ये जो दोनों ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये आपको 2 बुर्ज याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
शीश खान गुफा किस दुर्ग के नीचे है? देखिए शीश खान जो गुफा है वो भी किसके नीचे है? तारागढ़ के नीचे ही है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा शीश खान गुफा। शीश खाना भी बोल दिया जाता है इसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो शीश खाना गुफा कहाँ पे स्थित है? तो क्या बताना है आपको? शीश खाना गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, तारागढ़ के अंदर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य कला का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? जो मुस्लिम स्थापत्य कला की जो श्रेणी है उनसे बना हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने, मैगजीन, अकबर, तारागढ़, ए एंड बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए एंड बी ही इसका राइट आंसर होगा। मैगजीन किला ही क्या है? तारागढ़ का, वो सॉरी, मैगजीन किले का दूसरा नाम है, ठीक है। और अकबर ने इसका नाम मैगजीन क्यों रखा? क्या कारण था? तो अकबर का ये दौलत खाना था, ठीक है, मतलब शास्त्रागार था, ये शास्त्रागार था। और शास्त्रागार को ही क्या बोला जाता है? मैगजीन किला बोला जाता है। तो अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर का और मैगजीन दोनों की बात एक ही है, ठीक है। चलिए मैगजीन से संबंधित और भी प्रश्न करते हैं हम। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना किस दुर्ग में बनाई गई? बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके सामने, मैगजीन, तारागढ़, चित्तौड़, भटनेर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा आपका? ए ही इसका सही आंसर होगा। इसके साथ अब मुझे ये बता दीजिए कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? बताइए भाई। ऑप्शन दूं क्या आपको? 15 जून 1576, 18 जून 1576, 22 जून 1576। बताओ भाई कब हुआ? ए बी सी डाल दो इसमें। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट होगा, 18 जून 1576। एक चीज और बता देता हूँ, हल्दी घाटी के बारे में एक डेट और मिलती है आपको, 21 जून 1876, ठीक है। लेकिन दोनों डेट कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगी, या तो आपका 18 जून ही आएगा या फिर आपका 21 जून ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में हुई? भाई टॉमस रो था, ये कौन था? तो ये जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। जेम्स फर्स्ट कहाँ का राजा था? ये इंग्लैंड का राजा था, ठीक है। तो इस इंग्लैंड के राजा का था टेम्स रो। और ये टेम्स रो क्यों आया था? क्यों आया? इसे भारत आना क्यों पड़ा? और जहांगीर से मुलाकात क्यों की? क्योंकि इसका कारण था कि ये बिजनेस के संबंधित जितनी भी इनको एग्रीमेंट करने थे, ठीक है, तो ये अनुमति लेने के लिए इस जहांगीर से मिला था। बात समझ में आ गई? तो वो कौन से दुर्ग में मिला था? चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर क्या होगा? मैगजीन दुर्ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैगजीन दुर्ग को राज्य सरकार ने कब संरक्षित स्मारक घोषित किया? चार ऑप्शन आपके सामने, 67, 68, 70, 52। राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? मैगजीन दुर्ग को राज्य सरकार ने कब संरक्षित स्मारक घोषित किया? 1968 में किया था। कब किया था? 1968 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नवल बाण तोप का संबंध किस दुर्ग से है? बताओ भाई। नवल बाण तोप कहाँ रखी हुई है? शाहबाद, तारागढ़ दुर्ग में, मैगजीन में और चित्तौड़गढ़ के किले में। बताओ सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका, क्या होगा सही आंसर? बताओ। तारागढ़ होगा क्या? बिल्कुल गलत, तारागढ़ बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट है, शाहबाद इसका सही है। और इसी दुर्ग के अंदर 19 तोप रखी हुई हैं। कितनी तोपें हैं इसमें? 19 तोपें हैं। इसके अलावा शाहबाद से आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे एक कुंडा नामक झरना है जो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। आ गई बात समझ में? चलिए, चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र फोर्ट कौन सा है? बताओ भाई, एकमात्र फोर्ट जिसने चांदी के गोले दागे। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा इसका? चूरू का किला। चूरू का किला था, ठीक है। और किसके काल में दागे थे? तो वो थे उस वक्त ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह के काल के अंदर क्या दागे गए थे? चांदी के गोले दागने पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताओ भाई, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? मुकुटमणि, अकबर, कुंभा। बताओ भाई, तो कौन किसने करवाया चूरू किले का निर्माण? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुशल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया था। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न।
किस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सन 2007 में दिया गया? बताओ भाई, यूनेस्को द्वारा कब दिया गया ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सन 2007 में किस किले को दिया गया? तो जो नागौर का किला है ना, उसको दिया गया था। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाडी रानी महल किसे कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताओ भाई, हाडी रानी महल किसे कहते हैं? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। पटवार में ऐसा प्रश्न थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बादल महल, मोती महल, शीश महल। देखिए, आपको ऑप्शन क्लियर करने हैं। शीश महल को क्या कहा जाता है? अकबरी महल कहा जाता है, अकबरी महल कहा जाता है। ठीक है ना, नागौर के अंदर है ये जितने भी महल हैं वो नागौर में हैं। आगे बात समझ में? और हाडी रानी महल बोला जाता है मोती महल को, और बादल महल को बोला जाता है आभा महल। कौन सा महल? आभा महल। तो आ गई ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ रोजाना आप 20 से 25 मिनट निकालिए, आपके सारे कंसेप्ट और सारे प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। और ये लॉकडाउन सीरीज लगातार जारी रहेगी आगे भी, लॉकडाउन के बाद में भी। ठीक है, तो नागौर किले के उपनाम कौन कौन से हैं भाई? नागदुर्ग, नागपुर, अहिछत्रपुर और सभी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 22, नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? बताओ भाई, कब हुआ था नागौर का दरबार का आयोजन? 1569, 1568, 1570, 1581। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसी नागौर दरबार के आयोजन के उपलक्ष्य में एक तालाब बनवाया था अकबर के द्वारा, शुक्र तालाब। किसने करवाया था? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा इस नागौर दुर्ग से आपको एक बातें और याद रखनी है, इसके अंदर बीकानेर का कौन सा राजा आया था? तो वो आया था कल्याणमल। कौन आया था? कल्याणमल आया था। और राय सिंह आया था। ठीक है, जो कि इसका पुत्र था। चलिए, नागौर किले में कितने दरवाजे हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नागौर किले में कितने दरवाजे हैं? आजकल क्या है, एक न्यू ट्रेंड आने लगा है न्यू एग्जाम्स का, जितनी भी एग्जाम का है वो क्या है, ज़्यादा फेमस प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, वो इसी तरह के जीके में इसी तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नागौर किले में कितने दरवाजे हैं? बताइए भाई, 7 हैं, 6 है, 8 है, 5 है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 24, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखनी है आपको साथ ही के साथ में, जो ये नागौर किले के दरवाजे हैं ना, इसमें आपको 2 पोल याद रखने हैं। एक तो राम पोल याद रखना है, ठीक है, और एक रखना है आपको सिराई पोल। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय और प्रताप सिंह। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? आपके जवाब का इंतजार है। मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह प्रथम, जयसिंह सेकंड और प्रताप सिंह। बताओ कौन सा होगा? तो ये होगा मानसिंह फर्स्ट। जयगढ़ दुर्ग के निर्माण की जरूरत क्या पड़ी कि जयगढ़ का दुर्ग का निर्माण करना पड़ा मानसिंह फर्स्ट को? तो ये हुआ था आमेर के दुर्ग की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और साथ ही के साथ खजाना रखने के लिए भी क्या किया गया था? सुरक्षा के लिए और खजाने को रक्षा के लिए ये दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसकी परिधि कितनी है? टोटल है 4 किलोमीटर की इसकी परिधि है। ठीक है, इसके अलावा जो जयसिंह सेकंड दिख रहा है, इसका संबंध भी जयगढ़ दुर्ग से है। तो जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है वो जयसिंह द्वितीय ने ही इसको दिया है। ठीक है, तो जयगढ़ दुर्ग के बारे में हमने 4-5 बातें पढ़ी हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, किस पीएम ने जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई? तो बताइए भाई, खजाने के लिए ये खुदाई करवाई गई थी। आ गई बात समझ में? और वो करवाई थी इंदिरा गांधी ने। किसने करवाई थी? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, आ गई बात समझ में? जिनकी 1984 में क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीत का किला किसे कहा जाता है? जीत का किला किसे कहा जाता है? बताइए भाई, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ और इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, जीत का किला। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जीत का किला किसे कहा जाता है? तो जीत का किला किसे कहा जाता है? जयगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम,
जयगढ़ जयपुर का मुकुट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डूंगरी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? मोती डूंगरी। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मोती डूंगरी। इसका आंसर होगा नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28। दिया बुर्ज कहाँ पे स्थित है? पहले तो मैं आपको दिया बुर्ज के बारे में बात बता देता हूँ। दिया बुर्ज कितने मंजिल का है? तो वो है 7 मंजिल का। कितने मंजिल का है? 7 मंजिल का है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा जो दिया बुर्ज है वो जयगढ़ के अंदर स्थित है, और जयगढ़ के अंदर एक चीज़ और फेमस है, ये पानी के टाँकों के लिए भी क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट 29। जयगढ़ दुर्ग में नाहरगढ़ की ओर से प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस 30 प्रश्नों का सबसे बेहतरीन प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जयगढ़ दुर्ग में नाहरगढ़ की ओर से प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? डूंगर दरवाजा कहलाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी आमेर की तरफ से कहलाता है। आमेर की तरफ से आते हैं ना, उसको कहते हैं फूलों की घाटी। और जयगढ़ नाहरगढ़ की ओर से आते हैं तो वो प्रवेश द्वार कौन सा आता है? वो आता है डूंगर दरवाजा। और जयगढ़ दुर्ग में 3 ही दरवाजे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दुर्ग दरवाजा, ये है सागर जलाशय की ओर से। सागर जलाशय की ओर से जो प्रवेश द्वार आता है वो होता है दुर्ग दरवाजा, ठीक है। और विजय दरवाजा तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही है। तो 3 ऑप्शन आपके हैं और तीनों प्रश्नों का हमने कर दिया पोस्टमार्टम। नेक्स्ट, नारसिंह भूमिया की छतरी किस दुर्ग के निकट है? बताइए भाई, नारसिंह भूमिया की छतरी जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, रणथंभौर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा इस नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था जय सिंह ने, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो वो दिया था राम सिंह ने, ठीक है। इसी नाहरगढ़ को एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? एक नाम दिया जाता है इसे सुलक्षण दुर्ग। सुलक्षण दुर्ग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर एक पासवान को क्या किया गया था? कैद किया गया था। वो थी रसकपुर। रसकपुर को क्या रखा गया था? कैद रखा गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये 120 प्रश्न क्या होते हैं? पूरे हो जाते हैं। और 120 प्रश्न मैं आपको अब तक दुर्ग से करवा चुका हूँ। ये तो आपके प्रश्न है, इनके साथ साथ में आपको लगभग मैं 60-70 प्रश्न आपको बता चुका। तो 200-250 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं लगभग, और लगभग 100 प्रश्न आपको और करवा दिए जाएंगे। तो मैं नहीं मानता कि 30 प्रश्नों को पढ़ने, इन 300 प्रश्नों के बाहर कोई फोर्ट का प्रश्न जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को मैं शामिल कर रहा हूँ। नॉर्मल आप किताबों को पढ़िए तो वहाँ से आपको और भी जानकारी क्या होंगी? कलेक्ट होंगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये सेशन समझ में आया हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, और साथ ही के साथ क्या करना है? लाइक भी करना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे साथ रोज़ 10 बजे आपको जुड़ना है, और 4 बजे आपको रीजनिंग की क्लास के साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास में आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा कैलेंडर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।